चल रहा था रेडनेस प्रोग्राम। उसके बाद जो है 9 से शिक्षक संदर्शिका के हिसाब से कार्य करवाना था। तो 12वें सप्ताह तक का वीडियो डाल दिया है। तो अब देखते हैं 13वें सप्ताह में क्या कराना है। 13वें सप्ताह में हमें क्या कराना है, जो है हमें इस 13वें सप्ताह में बच्चों का 6 दिन तक पूरा आकलन करना है। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया सावधिक पुनरावृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति करानी है जो जो आपने पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से कराया गया है सप्ताह 13 में। तो देखिए जैसे दिया गया है कि व्यवस्थित कक्षा कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया में सिखाई गई दक्षताओं की सतत पुनरावृत्ति करते रहना एक बेहतर रणनीति है। और सतत पुनरावृत्ति में बच्चों में भाषा की अलग अलग दक्षताओं की समझ और पुख्ता होती है। साथ ही जो बच्चे इस शिक्षण प्रक्रिया में पीछे छूट गए हैं उन्हें भी कक्षा स्तर तक पहुँचाने में मदद मिलती है। इसको ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण में 2 तरह की पुनरावृत्ति पर कार्य किए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली है साप्ताहिक पुनरावृत्ति और दूसरी है सावधिक पुनरावृत्ति। तो साप्ताहिक पुनरावृत्ति का मतलब है कि हमें हर सप्ताह पुनरावृत्ति करानी है, जिसके लिए ऑलरेडी 4 दिन हम शिक्षण करवाएंगे और 5वें दिन हमको क्या करना है, जो भी हमने पढ़ाया है 4 दिन तक उसकी पुनरावृत्ति करवानी है। उसके बाद दूसरे सावधिक पुनरावृत्ति की बात करते हैं तो 12 सप्ताह तक, मतलब रेडनेस को लगाकर, जो कि रेडनेस 8 सप्ताह तक चला था। उसके बाद 9वां 10वां 11वां 12वां जो शिक्षक संदर्शिका के हिसाब से चला था, तो उन सभी को मिला के जो 12 सप्ताह बनते हैं। तो उसके बाद 13वें सप्ताह में हमें सप्ताह 12 तक की सिखाई गई दक्षताओं के आधार पर और सप्ताह 21 में सप्ताह 1 से लेकर के 20 तक की सिखाई गई दक्षताओं के आधार पर पुनरावृत्ति करानी है, मतलब एक तरीके से रिवीजन कराना है। इस वर्ष शाब्दिक आकलन शिक्षा विभाग द्वारा नेट के माध्यम से कराए जाने की योजना है। जैसा कि पिछले साल भी कक्षा 1 में नेट का कक्षा 1 2 ए पूरे जो है 1 से 8 तक के लिए नेट परीक्षा करवाई गई थी। तो इस बार कहा जा रहा है वर्ष में 2 या 3 बार नेट होना प्रस्तावित है, लेकिन 2 या 3 बार तो नहीं हो सकता, लेकिन 1 बार पिछली बार हुआ था। तो इस बार देखते हैं कितनी बार होता है। संभव है कि नेट अपने प्रस्तावित समय में आगे या पीछे आयोजित किए जाएँ। तो ऐसे में देखते हैं कि इस किसी एक रणनीति का उपयोग कैसे करना है। नेट परीक्षा तो सरकार जब कराएगी तब कराएगी, लेकिन हमें बच्चों का आकलन कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें 2 समूहों में बांटकर पुनरावृत्ति पुनर्बलन पर कुछ दिनों तक कार्य कराना है। अब देखते हैं अंक कैसे बच्चे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या कराना है, जैसे कि पिछले साल कक्षा 1 में जो कार्य पुस्तिकाएँ दी गई थी, कार्यपत्रक अभ्यास पुस्तिका, तो उसमें जो है पेपर दिए गए थे कि सावधिक पुनरावृत्ति में किस तरीके से पेपर बनाना है। तो इस बार नहीं दिए जा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है पेपर बना सकती हैं। ठीक है, और उन पेपर को जो है आपको पूरे 6 दिन तक बच्चों से कराना है, हर बच्चे से। तो प्रत्येक दिन आप बच्चों से कार्य करवाएंगी। उसके बाद जो है समूह 1 में वे बच्चे आएंगे जिन्होंने डिकोडिंग से संबंधित कौशल में 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं, और समूह 2 में वे बच्चे आएंगे जिन्होंने डिकोडिंग से संबंधित कौशल में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। मतलब जो समूह 1 में है, मतलब ए में है, वो रिमेडियल वाले बच्चे आएंगे जिनको हमें अच्छे से पढ़ाना है, और समूह 2 में वे बच्चे आएंगे जिनको ऑलरेडी मतलब समझ में आ गया है, लेकिन उनकी और ज़्यादा प्रोग्रेस करवानी है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो बच्चे मौखिक भाषा विकास से संबंधित प्रश्नों पर कम अंक लाते हैं उन्हें दैनिक शिक्षण प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करने के मौके देना है, ताकि क्या उनका मौखिक विकास हो सके। साप्ताहिक आकलन और उसके बाद की प्रक्रिया के लिए आप शिक्षक संदर्शिका 124 एक बच्चे पर देख सकते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि इस वर्ष कक्षा 1 और 2 में सावधिक पुनरावृत्ति पत्रक नहीं दिए गए हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो सावधिक पुनरावृत्ति कार्य करवाने के लिए आपको पत्रकों गतिविधियाँ प्रश्नों के निर्माण क्रियान्वयन ये सब आपको बनाना है। ठीक है, तो यदि या तो आप चाहें रोज़ ब्लैक बोर्ड पर एक पेपर बना के दे दीजिए और बच्चों से कहिए कि आप वो करें कॉपी पर, और वो कॉपी जो है आप अपने पास जमा करा लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कितने बच्चे के किस बच्चे के कितने अंक हैं। उसके बाद आप क्या करिए, एक रजिस्टर बना लीजिए और उस पर लिख लीजिए सप्ताह 13 का आकलन, और जो बच्चों ने जो जिनमें कार्य किया है, जिसमें आपने अंक दिए है, वो पेज आप चाहें तो उस पर चिपका सकती हैं। हर बच्चे का हर अलग अलग पेज पर हर बच्चे का पेज चिपका दीजिए जितने अंक दिए गए हैं, और उसके बाद जो है उनका एक अलग अलग कॉलम बना लीजिए, कॉलम 1 कॉलम B, समूह 1 या समूह 2 बना लीजिए, और उनके अंकों के हिसाब से आप जो है उनके नाम लिख लीजिए, अलग अलग डिवाइड कर लीजिए।
तो ये आपके पास हमेशा रहेगा। तो आपको सावधानी मतलब ये रहेगा कि आपको किसको कितना पढ़ाना है। इस तरीके से आप कर सकती हैं। और आपके पास एक आगे के लिए भी रहेगा कि आपने किस तरीके से आकलन करवाया था। आकलन के प्राप्त परिणामों के आधार पर आपको 2 तरह के पत्रक गतिविधियाँ प्रश्न बनाने होंगे। और चाहे तो जो आप प्रश्न पत्र बना रही हैं तो उसको आप चाहे तो उस पर लगा सकती हैं कि हाँ, ये आपने हर दिन अलग अलग प्रश्न पत्र बनाया है। और जिन पर सप्ताह 13 आकलन के प्राप्त परिणामों के आधार पर आपको 2 तरह के पत्रक गतिविधियाँ प्रश्न बनाने होंगे, जिन पर सप्ताह 13 के सभी 6 दिनों में बच्चों के साथ पुनरावृत्ति कार्य कराना है। सप्ताह 13 के सभी 6 दिनों में बच्चों के साथ पुनरावृत्ति कराना है। उसके बाद प्रकार 1 प्रकार 2 देखिए बताया गया इसमें किस तरीके से बनाना है। तो इस प्रकार के पत्रक ऐसे बच्चों के लिए होंगे, मतलब 2 पेपर बनाना है। एक उनके लिए बनाना है जिन्होंने नेट में या सप्ताह 12 में के साप्ताहिक आकलन में कुल 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे पत्रकों में मुख्य रूप से वर्ण अक्षर मतलब वर्ण वाले आपको प्रश्न देने, वर्ण या अक्षर वाले उस स्तर के प्रश्न देने हैं। और प्रकार 2 की बात करें तो इसमें नेट में या सप्ताह 12 के साप्ताहिक आकलन में कुल 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हुए बच्चे थोड़े ज़्यादा इसमें मतलब होशियार हैं। उनके लिए जो है आप पठन अभ्यास, उन पर आधारित प्रश्नों पर सोचने विचारने का मौका, ज़्यादा मौके मिलें, ऐसे बच्चों के लिए पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने और उन पर आधारित प्रश्न प्रकार करवा सकती हैं। या कोई अनुच्छेद लिख के दे सकती हैं प्रश्न पत्रक पर, तो कि बच्चे पढ़ें, उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन दे दीजिए तो उसको लिखें इस तरीके से। सादे पुनरावृत्ति पत्रकों गतिविधियों पर प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे के साथ कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी बच्चे सीखी गई दस्ताओं की पुनरावृत्ति बेहतर तरीके से कर सकें। तो इस तरीके से आपको जो है सप्ताह 13 में कार्य कराना है। उस दिन आपको जो है आकलन नहीं करवाना है, आकलन पुनरावृत्ति। तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी आगे की वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसकी आपको अपडेट मिलती रहे। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद